स्टार्ट। सभापति महोदय, यह साधारण सी बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए। पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। व्यवसाय की उन्नति के लिए ही यह कानून बना। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बातें कर चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है। देखना होता है कि इतने कार्य है और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश का कोई लाभ हो। वह इसलिए जरूर है कि किसी काम के लिए किसी आदमी को ले लें। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की ज़रूरत थी? अभी ना इस निगम को बहुत रुपया मिला है, ना बहुत काम ही बढ़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है। केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में हैं। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार करेगी और गहन विचार विमर्श के बाद ठोस निर्णय लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए जो समय दिया है, पहले मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे गांधीवाद को बड़ा धक्का लगा है। गांधी जी का नाम बार बार लेना
और गांधी जी के एक भी उपदेश को ना मानना, मैं समझता हूँ कि उस महान आत्मा के प्रति न्याय नहीं है। भारत की जनता गाँव में रहने वाली है और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उन पर आपने कर बढ़ा दिया है। लेकिन जिस शराब के विरुद्ध गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे, उसका आपके बजट में जिक्र तक नहीं है। शायद वह जनता पार्टी के शासन में स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज हो गई हो, इसलिए गांधी जी का नाम लेकर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, उससे मैं उम्मीद नहीं करता कि उससे अच्छा बजट वह पेश कर सकते थे। यह तो दृष्टिकोण का सवाल है। माननीय वित्त मंत्री जी को कौन नहीं जानता, उनको देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि छोटे और गरीब लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं और जो थोड़े समय के लिए पैसा जमा करते हैं, उनको ब्याज कम मिलेगा। तो उन्होंने छोटे को मारा और अमीरों को सहारा दिया। वे बड़े लोगों के समर्थक हैं और उन्होंने अपनी निष्ठा उनके साथ दिखाई। उनको समाजवाद में विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह महात्मा गांधी की आत्मा के साथ न्याय करना नहीं होगा। सरकार ने जिलों में रोजगार के दफ्तर खोल रखे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि यह बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित हो। बेरोजगारी तो गाँव में भी बढ़ती जा रही है। यदि हम वास्तव में इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो देश में उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। उद्योग धंधे खोले जाने से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया जा सकता है। इन्हें चलाने में भी अधिक धन की ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉप।